इसी तरह बलूचिस्तान वालों, बलोचों के पास अलहदा सूबा बलूचिस्तान है, तो सराइकियों के पास एक अलहदा सूबा होना चाहिए। इस और बढ़ेगी। जिस अगर हम इस अली रजा की बात को माने, इस तरह सिंध के लोग कहेंगे कि सिंध को डिवाइड करें तो हम सिंध को डिवाइड करेंगे। केपीके में हज़ारा के लोग कहें कि हज़ारा को डिवाइड करना तो हम हज़ारा को भी डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग जनूबी पंजाब को एक अलहदा सूबा दे देंगे तो वहाँ के जो लैंड लॉर्ड्स हैं जो अभी भी असम्बली में मौजूद हैं उनको मज़ीद पावर मिल जाएगी। आपका टोटल बजट का तकरीबन 6% से भी कम साउथ पंजाब के लोगों को दिया गया है। तो इस जब जनूबी पंजाब से बंदे आएंगे, जाहिर सी बात है उधर के लैंड लॉर्ड ये बड़े अमीर बंदे ही आएंगे। तो अभी हम अली रजा से जानते हैं कि वो इस तरह बटल किस तरीके से करते हैं और वो अपनी क्या आर्गूमेंट पेश करते हैं। कि इन्होंने कहा है कि हर साल साउथ पंजाब का बजट ना इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम उसको देखें, आप ये देखें कि टोटल पंजाब का बजट कितना है, जिसमें से साउथ को कितना बजट जा रहा है। टोटल पंजाब का बजट, जैसे कि आपने कहा है कि 2020-21 में साउथ पंजाब को बजट मिला है 118 अरब, जिसमें टोटल पंजाब का बजट था 2241 अरब। अगर हम इसकी रेशो निकालें तो ऑलमोस्ट 5.2 के करीब बजट था जो साउथ पंजाब को मिला है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पंजाब का बजट इंक्रीज हो रहा है? परसेंटेज वाइज देखें तो हमारा बजट 7%, 6% से कम है, हालांकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 32% से भी ज्यादा है पंजाब की पॉपुलेशन। तो आबादी के लिहाज से भी आप हमें पूरे फंड्स नहीं दे रहे। और दूसरी आपने बात किया है कि सेंट्रल पंजाब के लोग जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं और वो स्टेबल उन्होंने किया हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि सेंट्रल पंजाब में जो हुक्मरान बैठा है, जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, उसको इस बात का क्या पता कि इस टाइम साउथ पंजाब में क्या मसाइल चल रहे हैं। और अगर हम तीसरी बात करें लैंडलॉर्ड वाली जो इन्होंने बात की है, इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ज्यादातर अख्तियारात हमारे सेंटर के पास है, तो आम बंदा जो है वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, उसको इतनी फैसिलिटीज भी नहीं मिल गई। जब हमारा एक अलहदा सूबा बन जाएगा, हमें एक अलहदा बजट मिलेगा वफाक की तरफ से, हमारे गरीब को ऊपर आने का मौका मिलेगा। और जब भी कोई हादसा पेश आता है, कोई भी मसला होता है, तो हमारे लोगों को फास्ट एड दे के मुल्तान की तरफ भेज दिया जाता है। अब उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे लोग हर साल जाने गंवा रहे हैं। उधर लाहौर में सैलाब आया है तो गवर्नमेंट ने बेशुमार इकदाम किया लाहौर के बारे में, लेकिन हमारे साउथ में दिन ब दिन लोगों की हालत कम से कम तर होती जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें शरह गुर्बत की, तो साउथ के लोगों की शरह गुर्बत 43% है, जबकि अपर पंजाब के लोगों में शरह गुर्बत 27% है। तो इस लिहाज से दिन ब दिन हमारे साउथ के लोगों की हालत खराब से खराब तर होती जा रही है। तो रिबटल राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक फरीक का कहना था कि जनूबी पंजाब अगर सूबा बन जाता है तो आवाम को ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकेंगे, जबकि दूसरी जानब से ये कहना था कि अगर इस सिस्टम को हमने पावर दे दी, जो लैंड लॉ सिस्टम है जनूबी पंजाब का, तो इसमें जो गरीब आवाम होगी वो ज़्यादा दबती जाएगी। तो अब हम चलते हैं क्रॉस क्वेश्चन सेक्शन की तरफ, जिसमें हम दोनों पार्टिसिपेंट्स को 40-40 सेकंड्स देंगे, जिनमें वो एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। और ये क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे और टू द पॉइंट्स ही आप लोग उनको आंसर करेंगे। आपने जैसे कहा है कि अगर अलहदा सूबा बन जाएगा तो सेंटर से पावर शिफ्ट होकर लैंडलॉर्ड्स के पास चली जाएगी, तो गरीबों को उनके हकूक नहीं मिल सकेंगे। अभी इस टाइम पावर सेंटर के पास है, तो अब क्या डेवलपमेंट हो रही है? हालांकि साउथ पंजाब दिन ब दिन नीचे जा रहा है। इनके सवाल का मैं ये जवाब देना चाहूँगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में भी यूनिवर्सिटीज़ बढ़ा रही हैं, तालीम बेहतर हो रही है, अस्पताल वगैरह बन रहे हैं, इसी तरह जनूबी पंजाब में भी इन चीज़ों पे काम हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल वगैरह प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोग्राम में भी इजाफा किया जा रहा है। जैसे कि सैलाब आया था, इधर से बहुत से वेलफेयर गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जनूबी पंजाब को सपोर्ट करने। ये बात मानने वाली है कि आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है, उस स्पीड पर नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए था, लेकिन काम हो रहा है। जैसे कि होनहार स्कीम आई थी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए 2024 की, जो पूरे पंजाब के लिए थे। ये नहीं थी कि सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद या बड़े शहरों, जिसमें जनूबी पंजाब के तमाम शहर आए थे, उसमें से भी काफ़ी बच्चों को, लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप मिले। उसके बाद 2025 अप्रैल में भी लैपटॉप स्कीम आई थी, जो फरवरी में जिसका आगाज़ हुआ, इसमें मई में तकसीम हुई और उसकी सरमियाँ भी जनूबी पंजाब के शहरों में हुई। ये नहीं कि सिर्फ लाहौर में लैक होती है। तो ये बात नहीं मानने वाली है कि उधर भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है। क्रॉस क्वेश्चंस में अली रज़ा का टाइम पूरा हो चुका है और अभी हम चलते हैं बिला मकसूद की तरफ कि वो अली रज़ा से क्या क्वेश्चंस करते हैं। अभी भी जैसा देखा जाए पंजाब असम्बली में जो जनूबी पंजाब के मेंबरान हैं वो 55% लैंड लोड है। तो जब ये तकसीम होगा तो ये शायद 55 से बढ़कर 80% हो जाएगी। तो आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि गरीबों को उनके साथ कैसे मिलेगी? देखें, गारंटी तो हमारे सांस की भी नहीं है। तो अभी जो सेंटर के पास अख्तियारात हैं सारे,
तो इस अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है और ना ही फंड्स जा रहे हैं। तो उम्मीद तो की जा सकती है कि अगर एक अलहदा सूबा बन गया तो जो गरीब अवाम है वो ऊपर आएगी, उनके मफादात में इजाफा होगा और डेवलपमेंट भी होंगी साउथ पंजाब। तो हम यहाँ पर इस डिबेट को एंड करते हैं। आपने दोनों पार्टिसिपेंट्स के आर्गूमेंट सुन लिए, तो हम फैसला आप पर छोड़ रहे हैं कि आप डिसाइड करें किसके आर्गूमेंट्स ने ज़्यादा वजन था, कौन अपनी बात पर ज़्यादा दलील पेश कर सका और किसका आर्गूमेंट ज़्यादा सही लग रहा है आपको कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो नीचे हम पोल जारी कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर वोट करें कि जनूबी पंजाब सूबा या सरायकिस्तान सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।